सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द शक्ति। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शब्द शक्ति की, जो 2 अंक के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं वो मैं बताऊंगा। अंत में मैंने 47 उदाहरण भी दे रखे हैं जिनको आपको पढ़ना है और उसमें कौन सी शब्द शक्ति है उसका पता करना है। उन उदाहरणों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें मैं उनके उत्तर भी बताऊंगा। शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है अपना, अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे। हो सकता है वो 2 अंतर पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले। देखते हैं क्या अंतर है। तो मैंने इसको इंडेक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि अभिधा शब्द शक्ति का एक ये कॉलम है और लक्षणा शब्द शक्ति का एक कॉलम है। वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लक्ष्यार्थ यानी आरोपित अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, ये भी ठीक है। अभिधा का संबंध शब्द के एक ही अर्थ को ग्रहण करने से है, बिल्कुल ठीक, सीधा साधा अर्थ निकलता है। लक्षणा का संबंध मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्यार्थ या लक्ष्यार्थ से है, बिल्कुल ठीक है। मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है और उससे संबंध रखने वाला अपन अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं। तीसरा देखिए, इस शक्ति का संबंध वाचक शब्द और उसके द्वारा बोध करवाए जाने वाले वाच्यार्थ मुख्यार्थ से है, बिल्कुल ठीक है। और इस शब्द शक्ति का संबंध लक्षक शब्द से है और उसके द्वारा बोध करवाए जाने वाले लक्ष्यार्थ से है। ये 3 अंतर हो गए। फिर 2 अंतर और देखिए। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, ये उसका उदाहरण है। और राम सदा चौकन्ना रहता है, ये इसका उदाहरण है। अभिधा का कोई भेद नहीं है। लक्षणा के 2 भेद माने हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। दूसरा प्रश्न है, अभिधा तथा व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखना है। तो एक तरफ मैंने आपके अभिधा का ये बना दिया है और दूसरी तरफ मैंने व्यंजना का ये कॉलम बना रखा। दोनों में क्या क्या अंतर है जो देख लेते हैं। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध करवाने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। व्यंग्यार्थ का बोध करवाने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, ये भी ठीक है। अभिधा का संबंध शब्द के एक ही अर्थ को ग्रहण करने से है, ठीक है। व्यंजना का संबंध व्यंग्यार्थ या अन्यार्थ से है जो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से संबंध नहीं रखता है। संबंध रखेगा तो ध्यान रखिए वो लक्षणा हो जाएगी। इस शब्द शक्ति का संबंध वाचक शब्द और उसके द्वारा बोध करवाए जाने वाले वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ से है और इस शब्द शक्ति का संबंध व्यंजक शब्द से है और उसके द्वारा बोध करवाए जाने वाले व्यंग्यार्थ से है। फिर चौथा देखिए उदाहरण, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। पहले वाला ही कॉपी कर रखा मैंने। और यहाँ उदाहरण देखिए, पुजारी ने कहा कि संध्या हो गई। इसका सब अलग अलग अर्थ लेंगे। अभिधा का कोई भेद नहीं है। व्यंजना के 2 भेद माने गए हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तीसरा प्रश्न भी हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखना है। तो एक तरफ मैंने आपकी लक्षणा शब्द शक्ति का कॉलम बनाया, दूसरी तरफ व्यंजना शब्द शक्ति का। पहला देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ या आरोपित अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। व्यंग्यार्थ का बोध करवाने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, ये भी ठीक है। ऊपर हमने देख लिया था। लक्षणा का संबंध मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्यार्थ या लक्ष्यार्थ से है, यानी जब मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है अन्य अर्थ लिया जाता है लेकिन उसका संबंध मुख्यार्थ से जरूर होगा। व्यंजना का संबंध व्यंग्यार्थ या अन्यार्थ से है जो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से संबंध नहीं रखता है। न तो वो वाच्यार्थ से संबंध रखता है न वो लक्ष्यार्थ से संबंध रखता है। फिर आगे देखिए, इस शब्द शक्ति का संबंध लक्षक शब्द और उसके द्वारा बोध करवाए जाने वाले लक्ष्यार्थ से है
और इस शब्द शक्ति का संबंध व्यंजक शब्दों और उसके द्वारा बोध करवाए जाने वाले व्यंग्यार्थ से है। उदाहरण देखेंगे, राम सदा चौकन्ना रहता है, और इधर उदाहरण हो गया, पुजारी ने कहा कि संध्या हो गई। लक्षणा के दो भेद माने गए हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, और व्यंजना के भी दो भेद माने गए हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ये इस प्रकार के 3 प्रश्न थे जिसमें हमने अंतर करने संबंधी ये प्रश्न यहाँ देखा। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे उदाहरण ढूंढ करके प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शब्द शक्ति की पहचान करनी है। क्या पहचान करनी है? शब्द शक्ति की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। ये पहले 8 प्रश्न का यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें कि वह तो निरी गाय है, राजस्थान भारत का एक राज्य है, गिरधारी शेर है, अंधेरा हो गया सेठ ने नौकर से कहा, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, उस अबूद को मत मारो, अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, और रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। इनमें कौन सी शब्द शक्ति ये आपको ढूंढना है। फिर मैं आगे स्क्रीनशॉट के लिए आपको और छोड़ रहा हूँ, जिसमें आप जो है 9 से लगा करके 18 तक के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? मौन धनुर्विद्या में प्रवीण है, राजस्थान वीर भूमि है, राजस्थान जाग उठा, लाल पगड़ी के आते ही सब भाग गए, बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई, पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, पर्वत जाग रहे हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, देरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश, आओ सूरदास जी। और इसके अलावा फिर ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। मैं तो आपकी गाय हूँ, वह आस्तीन का सांप है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सूर्य सिर पर आ गया है, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, कुत्ता भौंक रहा है। ये इन उदाहरणों को आपको देखना और कौन सी शब्द शक्ति है पता करना। इसके उत्तर के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। फिर 25 से देखिए, 25 से आप लगा करके 34 तक प्रश्न देख लीजिए। अशोक गधा है, अशोक मूर्ख है, श्यामू सिंह है, शेर जंगल में रहता है, ऊंट पालतू पशु है, तुम्हारा पुत्र तो ऊंट हो गया, जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, पर्वत को पार करना कठिन होता है, राम सदा चौकन्ना रहता है, सीता हरण की बात जनी, कईयो पितु सन जाय, मैं राम तो कुल सहित कई दसानन आई। कौन सी शब्द शक्ति है इसका पता करना है। फिर देखिए आगे 35 से लगा करके ये आप 44 तक देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फूल हंसे कलियां मुस्काई, देश की नाव मझधार में, माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया, प्रेम सदा अंधा होता है, उफ आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, दुखी जीवन की कतारी क्या कहूँ जो नहीं कही, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। इनमें कौन सी शब्द शक्ति ये पता करना है। और अंतिम स्क्रीनशॉट आप लें जिसमें 44 से लेकर के 47 तक के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, ये हमने कर लिया। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वे जात अंजो वे वा जमुना के तीर, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे भोनु हसे देन कहे नट जाए, रही मन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। इनमें आपको शब्द शक्ति की पहचान करनी है और अगले वीडियो के लिए आपको जो है तैयार रहना है, ताकि आपको पता चले कि इनमें कौन कौन सी शब्द शक्ति है। और आप इतने उदाहरण कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके शब्द शक्ति का ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करना न भूलें, और चैनल पर यदि नए जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।